अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स की अपडेट लेने के लिए यूआरपीडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का वेलकम है जी। एसटीआई का मुकम्मल ऑनलाइन अप्लाई का तरीका इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। चलें वीडियो शुरू करते हैं। गूगल आप लोगों ने ओपन कर लेना अपने मोबाइल लैपटॉप पे, जहाँ पे भी आप लोग अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे जाके आप लोग लिखें एसटीआई जॉब्स। ठीक है, पहला लिंक आएगा, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अब आप लोगों को एक बात मैं बता दूँ कि जिन्होंने पिछली दफ़ा एसटीआई में अप्लाई किया था, उनके अकाउंट सारा कुछ डिलीट हो गया। अब आप लोगों ने अपने सब ने नए अकाउंट बनाने हैं, यानी कि आपने सबसे पहले साइन इन करने से पहले आपने रजिस्टर करना है। तो ये रजिस्टर है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास 3 इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। नंबर 1, यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें विदाउट डैशेज़। ठीक है, डैश आपने ऐड नहीं करनी, सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखें 13 डिजिट का। उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड रखें, न्यू पासवर्ड जो भी आपने रखना है। ठीक है, फिर आपने कन्फर्म पासवर्ड यानी कि यहाँ पे वही अगेन पासवर्ड आपने देना है। और आपने ये 3 चीज़ें फिल करने के बाद रजिस्टर पे आपने क्लिक कर देना है, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। कोई भी मैसेज सिम पे या ईमेल वगैरह पे नहीं आएगा, आपका अकाउंट बन जाएगा। अब आप लोगों ने रजिस्टर करने के बाद साइन इन करना। आप इस पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे ये देखें साइन इन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो आपको ये वाला इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है जो आपने पीछे अप्लाई करते वक्त रजिस्टर करते वक्त दिया था, और उसके साथ दूसरे नंबर पे पासवर्ड जो आपने पासवर्ड रखा हुआ है। ठीक है, ये रिमेंबर मी है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते तो आपको बार बार जो है वो साइन इन करने की ज़रूरत नहीं है, आपके ब्राउज़र पे वो साइन इन रहेगा। ये 2 चीज़ें करने के बाद शनाख्ती का नंबर, पासवर्ड देने के बाद साइन इन पे आपने क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आप लोगों को हर चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। होम, व्यू प्रोफाइल, अवेलेबल इंटर्नशिप्स, ट्रैक एप्लीकेशन, एसटीआई पॉलिसी, जनरेट चालान, माई चालान। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। जब तक आप प्रोफाइल क्रिएट नहीं करोगे तब तक आपको अवेलेबल पोजीशन नज़र नहीं आएंगी। तो इसलिए आप लोगों ने सबसे पहले अपनी जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल में आप लोगों ने क्या क्या करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, योर प्रोफाइल इज़ नॉट येट कंप्लीट, प्लीज़ कंप्लीट ऑल सेक्शन ऑफ योर प्रोफाइल टू प्रोसीड विद द इंटर्नशिप एप्लीकेशंस। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे आ जाएं। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों से इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, अगर आपका नेम 2 डिजिट पे है तो आपने पहला यहाँ पे, यानी कि अगर सपोज मोहम्मद उस्मान नाम है आपका, तो फर्स्ट नेम आपका मोहम्मद है और लास्ट नेम आपका उस्मान है। ये फिल करें। उसके बाद शनाख्ती कार्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब आपने अकाउंट बनाया था तो वो यहाँ से पिक करके उन्होंने ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से आप लोगों ने सीएनएसी इंटर करना है, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिखें। ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे जेंडर आपने मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, जो भी आपने कहा है वो आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, 0300 से शुरू करके आप जो भी आपका पूरा मोबाइल नंबर है। फिर आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, फिर आप लोगों ने अपनी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने अपना डोमिसाइल, डोमिसाइल लाजमी है इस जॉब के लिए। उसकी इशू डेट लिखी होती है डोमिसाइल के ऊपर, वो आपने लिखनी है। फिर मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, वो आपने सेलेक्ट करना है। सिंगल हो या मैरिड हो। यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी कि कोई और मोबाइल नंबर आपने देना है, और यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो अपनी देनी है। ठीक है, जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखी हुई है। अब आ जाए पोस्टल एड्रेस पे। पोस्टल और परमानेंट एड्रेस मोस्टली का सेम ही होता है, लेकिन काफ़ी है जिनका डिफरेंट होता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये चीज़ें फिल कर। सबसे पहले आप लोगों ने एरिया टाइप जो है वो सिलेक्ट करना है, यानी कि आप शहरी हो तो अर्बन करें, अगर गांव से हो तो आपने रूरल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट बनी हुई है शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखी होती है। उसके बाद तहसील है आपकी, यहाँ पे जब आप ये डिस्ट्रिक्ट चूज़ करोगे तो आगे तहसील के ऑप्शन भी नज़र आ जाएंगे। फिर है सिलेक्ट एन ए कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, ये जो आपको, जो आपके एरिया की एमएनए है ना, वो आपको पता होगा, उसका नंबर यहाँ पे आपने लिखना है। वो कैसे आप करोगे मैं गूगल पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप आ जाओ तो एन ए कॉन्स्टिट्यूंसी लिस्ट पंजाब आप कर लें, क्योंकि ये जॉब पंजाब वालों की है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें नेशनल असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, एन ए, ये आप आओगे तो यहाँ पे आपको पूरे एमएनए की जो लिस्ट है वो आपको नज़र आ जाएगी। ये देखें आप, ये पहली वेबसाइट है
पंजाब 135 इसको क्लिक करें तो आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे ये देखो साथ पिक्चर भी लगी हुई है, साथ NA लिखा हुआ है। ये NA 4950 ये नंबर है, ये यहाँ पे आप लोगों ने फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। आपको ऑप्शन नज़र आएगा जब आप अपना एरिया, डिस्ट्रिक्ट और तहसील लिखोगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ आपके एरिया के जो MNA है ना उनकी लिस्ट आएगी। तो वो आपको कैसे पता चले नंबर चेंज हुए हुए हैं, तो आपने ये एग्जैक्ट नंबर देख लेना कि आपका हल्के का कौन सा MNA है, उसका नंबर लाजमी आपने देखना है, क्योंकि वहाँ पे आपने नंबर फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑप्शन आ रहा होगा तो आपने वो ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। फिर आ जाओ सिलेक्ट PP कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आप NA की जगह पे PP कर दो, ठीक है। तो जैसे ही आप ये PP कंस्टिट्यूंसी करते हो तो ये देखें पंजाब असम्बली है, ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है। ये आप लोगों ने ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो वो सर्च कर सकते हैं कि आप लोगों का कौन कौन सा PP कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। ये देखें, ये आप लोगों को नज़र आ रही है। यहाँ पे आप डेट देखें, नई डेट के अकॉर्डिंग आपने यानी कि जो 2024 और उसके बाद की है ना वो आपने देखना है, क्योंकि नंबर वगैरह जो है वो चेंज हुए हैं। जैसे ये लिखा हुआ है W342, ऐसे जो है वो नंबर होता है। तो आपने ये देखे PP 106, तो ये नंबर पहले और था, अब जो है वो और है। 2024 के बाद अपडेट हुआ है, तो आप लोगों ने ध्यान से देख के नया जो है वो आपने ऐड करना है। यहाँ पे इस वेबसाइट पे आके आपने, ये प्रोविंशियल असम्बली है पंजाब, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपने 2024 टू डेट इस पे क्लिक करना है। ये आप लोगों को नए जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब होगी ये दोनों चीज़ें। अब UC आपका यूनियन कौंसल नंबर कौन सा है, ये आप लोगों का यूनियन कौंसल आपकी कौन सी है, नेम होगा। ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर भी लिखा होता है। और आपके घर में फादर वगैरह है, ग्रैंडफादर है, तो उनसे उनसे पूछ ले, उनको पता होता है, तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो यूनियन कौंसल मोस्टली जो वो आप लोगों का गांव ही होता है, जो आपका गाँव जहाँ पे आप लोग रह रहे हो, ठीक है। उसके बाद शहर है कुछ जहाँ पे यूनियन कौंसल नंबर नहीं चलता, वहाँ पे वार्ड नंबर चलता है, तो वो आप लोग पता कर लें। थोड़ी सी एफर्ट आपको करनी पड़ेगी। मौज़ा या टाउन ये मोस्टली आपका जो है वो गाँव ही होता है, आपकी रहायशी होती है जहाँ पे आप रह रहे होते हैं। लेकिन अगर वो ना हो ऑप्शन में, तो आप उसके आस-पास वाला जो मौज़ा है ना वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विलेज है, तो ज़ाहिर बात है जो विलेज आपका है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने पोस्टल एड्रेस यानी कि आपके घर का पूरा जो एड्रेस है, जहाँ पे आपको डाक वगैरह मिलती है, वो आप लोगों ने यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस है, इसमें भी वही चीज़ें रिक्वायर्ड है। अगर तो आप लोगों का सेम है पोस्टल और परमानेंट, तो आपने दोनों इन्फॉर्मेशन सेम कर देनी है। अगर शनाख्ती कार्ड के ऊपर या डोमिसाइल के ऊपर परमानेंट एड्रेस और है, पोस्टल एड्रेस और है, तो फिर आपने परमानेंट एड्रेस जो है वो आपने फिल करना है, ठीक है। मोस्टली जो लोग हैं वो गांव से उठ के शहर चले जाते हैं, तो उनका जो परमानेंट एड्रेस है वो गांव का ही रहता है, और आगे जाके वो एड्रेस चेंज करके पोस्टल एड्रेस वगैरह जो है वो चेंज हो जाता है, वो सिटी का हो जाता है। तो इसलिए आपने फिर सेपरेट सेपरेट दोनों चीज़ें जो है वो इंटर करनी है। चीज़ें वही हैं जो आप लोगों को नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाएँ, तो यहाँ पे आपने 3 चीज़ें अपलोड करनी है, और 2 MB से साइज़ जो है वो कम होना चाहिए, ठीक है। पिक्चर आपने .png वाली या JPG वाली जो है वो अपलोड करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर यानी कि एक आपने ब्लू बैकग्राउंड वाली पिक्चर अपलोड करनी है, जो कि 2 MB से छोटी हो, और उसकी एक्सटेंशन .png या .jpg हो। ये आप एक्सटेंशन वगैरह और साइज़ जो है वो गूगल पे छोटा कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग गूगल पे जाएँ तो यहाँ पे लिखें पिक्चर साइज़ रिड्यूस्ड, ये देखें आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे अपनी पिक्चर सेलेक्ट करें, उसका साइज़ छोटा करें, तो आप आसानी से जाओ उसका साइज़ वगैरह छोटा कर सकते हैं, एक्सटेंशन वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है जी अटैच यूअर रिज्यूमे, ठीक है। यानी कि CV आपने अपलोड करनी है, जो कि PDF में अपलोड करनी है, और 2 MB तक साइज़ होना चाहिए। 2 MB से बड़ा साइज़ होगा तो वो अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो आपको एरर देगी, इशू करेगा। उसके बाद अटैच योर डोमिसाइल, डोमिसाइल आपने वो .jpg भी कर सकते हो, यानी कि पिक्चर की सूरत में भी, और PDF। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना डोमिसाइल जो है वो अटैच करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करके, ठीक है। चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो आगे आपको ऐसे जो है वो आपके ब्राउज़र वगैरह चीज़ों पे ले जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर जो है वो क्लिक करना। जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव कर लेंगे, उसके बाद आप लोग एजुकेशन डिटेल पे आओगे। ये आप लोगों के सामने नज़र आ रही है। यहाँ पे अब आप लोगों ने मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड जो है वो चीज़ें अपलोड सारी अपडेट करनी है। यहाँ पे आपको नीचे जो है वो शो होती जाएंगी, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ साथ ही, ताकि आपको नज़र आ जाए। तो चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपना मैट्रिक का सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसे आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपलोड करनी है। तो मैं इन्फॉर्मेशन अपलोड करके आपको बताता हूँ।
ऐसे जब आप इन्फॉर्मेशन डालोगे ना, तो ऐसे नीचे सारी आपकी एजुकेशन जो है वो शो होती जाएगी, ठीक है? तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं, ऐसे आप लोगों ने सारी डिटेल डाल ऐसे आप लोगों को यहाँ पे सारी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक, इंटर, बीएस या बीए, बीएससी, एमए, एमएससी और उसके बाद बीएड अगर बीएड है, अगर नहीं है तो वो ना एंटर करें, ठीक है? और एमफिल भी आप लोगों ने नहीं ऐड करना क्योंकि एमफिल के कोई मार्क्स वगैरह नहीं है, अगर ऐड करना है तो वो आपका सिर्फ़ एडिशनल होगी यानी कि आपको थोड़ा बहुत जो है वो प्रेफ़रेंस दिया जा सकता है मतलब कि देखा जा सकता है कि आपने एमफिल किया हुआ है, ठीक है? बाकी बीएड लाज़मी है। अगर बीएड आपने किया हुआ है तो फिर तो आपको कन्फ़र्म प्रेफ़रेंस मिलेगी, अगर नहीं किया हुआ तो प्रेफ़रेंस भी नहीं मिलेगी और उसके साथ-साथ आपको 10 नंबर भी नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो आपने ये सारा कुछ एजुकेशन डिटेल ऐड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले स्टेप पे आप लोगों ने चले जाना है। तो जैसे ही मैं ये नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो हम आ जाते हैं एक न्यू पेज पे जो आप लोगों को मैं अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। अब आप आ गए हो इस पेज पे। यहाँ पे आपने वर्क एक्सपीरियंस अपनी डिटेल देनी है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे ऐड करनी है ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है? ये आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन लाज़मी ऐड करनी है क्योंकि अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को प्रेफ़रेंस दी जाएगी, ठीक है? तो इसलिए आप लोगों ने ये लाज़मी तौर पर हर सूरत आपने ये इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी ही करनी है। तो चलिए जी इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं और बाकी फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्या आता है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अब आ गए हैं जी आप प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के ऊपर। यहाँ पे अगर आप लोगों का बीएड है तो आप येस करें वरना आप लोग नो करें, ठीक है? तो अगर आप लोगों का बीएड, एमएड है तो आपने येस क्लिक करके यहाँ पे अपनी सिलेक्शन जो है वो करनी है, बीएड, एमएड जो भी आपकी है वो आप लोग लिखें यहाँ पे। अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके अब आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आप लोगों की ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है जी, आप लोगों ने सारी डिटेल डाल दी है। अब आप लोगों ने अप्लाई पे क्लिक करके आगे जाओ प्रोसीड करना है, ठीक है? ये आप लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन है, क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन की सारी जो है, ठीक है? वर्क एक्सपीरियंस जो भी है, वो सारी चीज़ें आप लोगों की अपडेट हो गई हैं। अब आप लोगों ने अप्लाई पे क्लिक करना है। जब आपने अप्लाई पे क्लिक किया तो आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ पे अब आप लोगों के तमाम स्कूल जो है वो शो हो जाएँगे, जहाँ पे आप सर्च करोगे, आप लोगों को यहाँ पे सारे स्कूलों की जो है वो लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है? तो वहाँ से आप लोगों ने जिस स्कूल में अप्लाई करना है वो आप लोगों को नज़र आएगा, ठीक है? ये आप लोगों के सामने अवेलेबल इंटर्नशिप है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सारी जो है वो चीज़ें जो है वो सारे स्कूल आ जाएँगे जहाँ पे सीटें मौजूद हैं, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने चालान जनरेट करना है, तो आपने ये जनरेट चालान लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। एक पोस्ट पे अप्लाई करने के 1000 फ़ीस है, ठीक है? तो जब आपने जनरेट चालान पे क्लिक किया तो आपके पास ये आ गया, अब ये 3 ऑप्शन है, यहाँ पे आपने लेवल सेलेक्ट करना है, किस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो, प्राइमरी, हाई या हायर सेकेंडरी, ठीक है? जो भी है, उसके बाद स्कूल का नेम यहाँ पे शो होगा, वो आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप लोग जब इंटर्नशिप के ऊपर क्लिक करोगे, सेलेक्ट इंटर्नशिप के ऊपर, तो आपको ये नज़र आएगा, तो यहाँ पे आपने एसटीआई टैग पोज़ीशन यहाँ पे शो हो रही होगी, जो भी आपकी यहाँ पे शो हो वो उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना, ठीक है? ये 3 चीज़ें फिल करके आपने जनरेट चालान पे क्लिक करना है, तो आपका जो चालान है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है? ये अब यहाँ पे ये देखें चालान जनरेट सक्सेसफुली, ठीक है? यहाँ पे चालान नंबर लिखा होगा, आपने ये प्रिंट चालान है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपका जो चालान है वो पीडीएफ में आप लोग जो है वो डाउनलोड कर लोगे और आप लोगों को ऐसे नज़र आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखें आप लोगों को ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से 1000 फ़ीस है, आपने इस अकाउंट में ये पैसे जमा करवाने हैं, ये सारा कुछ जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है? आपने इसमें जो है वो फ़ीस सारी अपनी जमा करवानी है। अगर आप एक स्कूल में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी 1000 फ़ीस, अगर 5 में करोगे तो 5000 आपकी फ़ीस लगेगी, ठीक है? ये चालान है, ये आप लोगों ने फ़ीस जमा करवा के चालान की पिक्चर सारा कुछ प्रूफ़ अपने पास जो है वो सँभाल लेना है। उसके बाद आपने दोबारा जब आना है इस पे जनरेट चालान पे, तो आपने कर लिया, लेकिन आप आपने चालान अपने देखने हैं तो आपने ये माई चालान जो ऑप्शन है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आगे आप इस पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे आप लोगों को जो चालान है आपके नज़र आ रहे होंगे, जो भी आपने अप्लाई किया होगा, ठीक है? यहाँ पे आप लोग चेक करें। उसके बाद यहाँ पे अगर थोड़ा-सा इसको आप जो है वो इस तरफ मूव करें, तो आप लोगों को प्रिंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा, यानी कि अभी आप अपलोड करने का उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया। आप फ़ीस पे करके अपने पास सँभाल के रखें, अगर अपलोड का ऑप्शन आता है तो वो मैं आप लोगों को फ़र्दर गाइड कर दूँगा, ठीक है? उम्मीद है कि ये मुकम्मल मेथड आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो आप वीडियो जो है वो प्रीवियस पीछे करके आप लोग चेक कर लें, 2-3 दफ़ा देखें अच्छे से, आप लोगों को सारी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी और उम्मीद है ये एफ़र्ट आप लोगों को पसंद आई होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।